आपका नाम बताइए मैम, और किस मुद्दे के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई? मेरा नाम एडवोकेट दीपिका राजपूत है। मैं सेवा परमोधर्म ट्रस्ट से प्रमुख के रूप में दायित्व अपना निभाने बैठी हूँ। ये मुद्दा है, हमारे भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने जो मुद्दा रखा है कि भाई प्रेम विवाह में माता पिता की मंजूरी जरूरी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए, उस रिगार्डिंग हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैम, काफी सारे घटनाएं सामने आ रही है और बहुत सारे किस्से इस तरह से आए हैं जिसको लेकर राज्य की जो सरकार है वो चिंतित है। क्यों होना चाहिए मैम, संबंध क्यों होना चाहिए, आप क्या मानते हो? इस मुद्दे पर मैं ऐसा मानती हूँ कि 18 साल से 25 साल के बच्चों की जो उम्र होती है वो पढ़ने लिखने और अपने करियर के लिए जरूरी होती है, बट बच्चे इस उम्र में अक्सर बहक जाते हैं और उनके इस उम्र का फायदा कुछ असामाजिक तत्व उठा रहे हैं और लड़कियों को बहका रहे हैं और इस उम्र पर उनसे प्रेम विवाह कर लेते हैं। और हमारे कायदे में प्रेम विवाह के लिए जो पिछली परिस्थितियों के अनुसार सिर्फ लड़का लड़की की सहमति जरूरी थी, जिसमें माता पिता को कोई जानकारी नहीं होती है। फिर वो लोग शादी कर लेते हैं, शादी के बाद उनके बीच में डिस्प्यूट होते हैं और कुछ लड़के तो इन सब चीजों का मिसयूज करते हैं, जिसके कारण बाद में लड़कियों का जीवन बर्बाद भी होता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, माता पिता को भी काफी तकलीफ पड़ती है। इसलिए ये नियम जरूरी है। मैम, क्या चाहते हो कि किस तरह से कायदा बने और क्या व्यवस्था होना चाहिए? ओके, कायदा जो कायदा है वो सही है, बस सिर्फ उसमें माता पिता की मंजूरी इसलिए जरूरी है और उनकी मंजूरी के साथ साथ काफी मुद्दे ऐसे भी आए हैं कि प्रेम में जब लोग करते हैं तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। अगर माँ बाप मंजूरी नहीं देंगे तो वो आत्महत्या भी कर लेंगे। तो इसका निराकरण सिर्फ ये हो सकता है कि एक काउंसलिंग कमेटी भी बिठाई जाए साथ में, जहां माता पिता अगर मंजूरी न दे तो वो काउंसलिंग कमेटी दोनों फैमिली को और लड़का लड़की को भी समझाए, काउंसलिंग करे। उसके साथ साथ अगर एक और सजेशन है कि अगर कुछ किस्सों में माता पिता मंजूरी नहीं देते हैं तो उन किस्सों में कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई 30 की एज रखनी चाहिए, जिसमें बच्चे अपनी इच्छा से भी शादी कर सके, पर 18 से 25 की एज इज नॉट सफिशिएंट। मैम, आगे क्या कोई आवेदन पत्र देने वाले हैं मुख्यमंत्री जी को या कुछ ऐसा कोई प्लानिंग आपका? जी हाँ, मैं मेरे ट्रस्ट की तरफ से मुख्यमंत्री श्री को एक आवेदन पत्र देना चाहती हूँ कि इस नियम को जल्द से जल्द लागू किया जाए। वैसे थोड़ा फास्ट। तो मैम, आपका शुभ नाम बताइए और किस वजह से ये प्रेस वार्ता रखी गई? मेरा शुभ नाम सरोजवन जोशी है और जैसे कि अभी हमारी बहन ने बताया कि ये एक प्रस्ताव रखा गया है कि 20 से 25 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य किया जा रहा है कि लव मैरिज में मम्मी पापा की परमिशन जरूरी है और बहुत जरूरी भी है आपके लिए, मतलब समाज के लिए हमारे बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 से 25 साल की उम्र बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि क्या करना है और कैसे करना है। खाली आधुनिक जो चल रहा है अभी, आधुनिक की ऐसा पहनना है, ऐसा करना है, घूमना है, फिरना, यही लाइफ, यही वो अपनी ओरिजिनल लाइफ समझते हैं। उनको नहीं पता चलता है कि हमको इस उम्र में डिसीजन कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। तो ये जरूरी है कि अगर सरकार को चाहिए कि लव मैरिज भी उनके लिए एक परमिशन उनको दें, तो ये एज कम से कम 25 साल के से 30 साल के बीच की होनी चाहिए। 25 साल से नीचे के बच्चों को आजकल समय के अनुसार उनकी क्षमता नहीं है डिसीजन लेने की। बाद में वो लोग पछताते हैं, रोते हैं, फिर माँ बाप कुछ नहीं करते हैं। इसलिए माँ बाप बच्चों की सेफ्टी के लिए माँ बाप की परमिशन होनी बहुत जरूरी है। मैम, कौन सा संगठन है और इस संदर्भ में क्या मुख्यमंत्री को कोई आवेदन देना चाहते हैं या कुछ? हाँ, बिल्कुल देना चाहते हैं। हम बहनों की तरफ से मैं एक योग से जुड़ी हूँ। मेरे पास कम से कम 100 बहनें डेली की आती हैं। हर व्यक्ति अपनी बात रखता है। जो आपने अभी समस्या के बारे में जिक्र करा, वो सभी बहनें काफी बोलती हैं। तो वो मेरा खुद का परिवार है, वहां से मुझे सुनने को मिलता है कि इस प्रकार से घर पे ये केस हुआ है और बहन 20-22 साल में ही बच्चे अलग हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है कि मम्मी पापा की परमिशन के बिना ये कार्य ना हो। બેન, આપનું નામ જણાવશો, કયા સંગઠન સાથે જોડાયેલા છો અને આપના કયા મુદ્દે આ પ્રેસ વાર્તા યોજવામાં આવી? મારું નામ પટેલ શશિકલા છે। હું યોગા ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી છું
અને હાલ એક યોગનો સેવાનું કાર્ય કરું છું અને જે આ સરકારે પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે કે માતા પિતાની સહી જો બાળકો લવ મેરેજ કરે છે એમાં જરૂરી છે, તો હા હું એમાં પૂરેપૂરું સમર્થન આપું છું અને હું કહું છું કે હકીકતમાં બાળકોનું જીવન 18 થી 22 વર્ષની જે આપણી આયુ છે નક્કી કરી છે કે એ લોકો જાતે લવ મેરેજ કરી શકે ને એમાં અત્યાર સુધી માતા પિતાની પરમિશનની જરૂર નહોતી પડતી, એટલે બાળકોનું જીવન વ્યર્થ થતું હતું. એ લોકો પોતાની એટલા મેચ્યોર હોતા નથી કે જે પોતાનું લાઈફનું ડિસિઝન આગળ જતાનું પરિણામ શું આવશે એ લોકો ભોગવે એ ખબર નથી હોતી એ લોકોને અને એ લોકો જીવન બરબાદ કરે છે. તો હું કહું છું કે આનું વય મર્યાદા બી વધારવી જોઈએ કે 25 થી 30 ની કરવી જોઈએ અને હકીકતમાં માતા પિતાની પરમિશન વિના એ લોકો મેરેજ ના કરી શકે એ પ્રસ્તાવ તો ખરેખર બહુ જ આવકાર્ય છે. દીકરીઓના માતા પિતાએ કયા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને સરકાર પાસે તમે શું અપેક્ષા રાખો છો કે કયા નિયમો બનાવવા જોઈએ જેનાથી આ ઘટનાઓ ઓછી થાય? બસ હવે હું તો એટલું જ કહીશ કે આજે સરકારે નિયમ બનાવ્યો છે, હું પણ એક દીકરીની માતા છું એટલે હું એટલું જ કહીશ કે જે સરકારે નિયમ બનાવ્યો છે એમાં પૂરેપૂરી દરેક દીકરીના માતા પિતા પૂરેપૂરો સહયોગ આપે અને આપણા બાળકો ક્યાં જાય છે શું કરે છે એ બધી વાતનું ધ્યાન લઈ અને સરકારને પૂરેપૂરો સાથ અને સહયોગ આપીશું તો આ કાર્ય ખરેખર સફળ બનશે અને આપણે સફળતાપૂર્વક આ ધ્યેયને પાર પાડી શકીશું. आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोमा शर्मा है, मैं योग ग्रुप से हूँ सर। किस मुद्दे पर ये प्रेस वार्ता रखी गई है? प्रेस मुद्दा यही है कि मतलब बच्चों का जो शादी का उम्र है 18 से 21 उसमें लव मैरिज के लिए उनको परमिशन मिलनी चाहिए कि नहीं, उसमें माँ बाप की सहमति कितनी जरूरी है। सर मेरे हिसाब से जिस एज में बच्चे खुद माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, जिस एज में वो अर्निंग नहीं कर सकते, उनको हर चीज के लिए माँ बाप से पैसे चाहिए होते हैं। अगर अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए माँ बाप खर्चा करे तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जिस एज में बच्चों को कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमको क्या पहनना चाहिए या हमारे समाज में कैसा चलता है, जिस ओकेजन में हम जा रहे हैं तो उस ओकेजन के लिए हम पे क्या सूट होगा या वहां के माहौल को क्या सूट होगा, जब वो डिसाइड नहीं कर सकते, वो ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा लाइफ पार्टनर सही है। उसके लिए माँ बाप की परमिशन जरूरी है और सर बहुत जरूरी है, इसलिए कि कम से कम एक बच्चे को मेच्योर होने के लिए 25 से 27 साल लगता है। मेंटली उसको प्रिपेयर होने के लिए कोई बच्चा, आप मुझे बताइए कौन से ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो 18 से 21 साल में सेटल्ड हो जाते हैं, पैसे कमाने लगते हैं? नहीं सर, उनको तो उस टाइम पे तो वो बहुत इंटर्नशिप कर लेते हैं, थोड़े बहुत कुछ सीखते हैं, उनको वो लर्निंग पीरियड होता है, ना कि वो मेच्योर होने का, ना कि वो सेटल्ड होने का पीरियड होता है। उनको सेटल होने के लिए 25 साल कम से कम तो चाहिए, 25 के ऊपर ही वो सेटल हो पाएंगे। माता पिता को आपकी कोई सलाह कि किस तरह से बच्चों को गाइड किया जाए और सरकार से आपकी क्या डिमांड है? सर माता पिता के लिए सबसे पहले तो सलाह ये है कि अपने बच्चे को इतना मेच्योर बनाओ कि वो ऐसे राह पे ना जाए। उनको ये चीज सिखाओ कि अगर हर फैसला हम तुम्हारे जीवन का लेते हैं तो हम इतना हक तो रखते हैं कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर चुनने का भी हक हमें मिलना चाहिए। नहीं मिले तो कम से कम पूछो हमसे पूछे बगैर नहीं करो, क्योंकि अभी तक अगर माँ बाप बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनकी एक डिमांड पे जान अपनी दे देते हैं। अगर हमारा बच्चा एसी में सोए, इसके लिए बाप पूरे दिन धूप में जलता है, तब जाके बच्चे के लिए एक एसी लगता है, तो क्या वो माँ बाप को हक नहीं है अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, अपने बच्चे का पार्टनर डिसाइड करने के लिए? तो अपने बच्चे को इतना तो हमें करना चाहिए, सिखाना चाहिए। बाकी सब सरकार है, सब सोच ही रहे हैं। और जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है सर, ये बहुत अच्छा है कि माँ बाप की परमिशन होनी चाहिए और इसमें अगर हो सके तो काउंसलिंग भी होनी चाहिए। जो माँ बाप अगर नहीं सहमत है तो बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माँ बाप को कन्विंस करें, जैसे हर चीज के लिए करते हो। अगर एक पिकनिक जाना है तो 100 बार आके माँ बाप को कन्विंस करते हो ना, वही सेम चीजें हैं, करो ना, उनको बताओ कि ये क्यों अच्छा है। मैम, जो हमारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री साबिर पटेल जी जो डिसीजन लिया वो सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। आप उससे सभी हाँ। सहमत हो? आगे के लिए क्या कार्रवाई करोगे? आगे के लिए हम उनका समर्थन करेंगे, जितना हो सके हम उनका समर्थन करेंगे। जहां हमारा सहयोग लगेगा वहां पे हम सहयोग करेंगे और हम सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे, हम अपने बच्चों को जागरूक करेंगे। थैंक यू सर। सर अपना परिचय दीजिए और ये प्रेस वार्ता किस लिए रखी गई? सर मेरा शुभ नाम है सचिन दशरथ भाई नायकोड़ी। मैं सेवा परमो धर्म संस्था से ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ।
और काफ़ी सारी जगह पे हम लोग वर्कआउट करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं। बट अभी जो प्रेस वार्ता रखी गई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने जो अभी एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया भाई लव जो शादियां हो रही है उसमें माता पिता की सहमति जरूरी है। पर मैं मानता हूँ कि अनिवार्य है कि माता पिता ने जो पाल पोस के बड़ा किया, जिस बच्चे को माँ ने 9-9 महीने अपने गर्भ में पाला है, आप किसी भी बच्चे को इतना बता दीजिए कि अपने सर के ऊपर खाली 10 किलो का वजन लेके भी घूमे तो मैं मान जाऊंगा कि भाई ये डिसीजन आपका सही है। नहीं घूम सकते भाई, हम हमारे जैसे गुजराती में कहते हैं कि भाई गुजराती में कહેવત है कि भाई पेटे पाटा बांधीने લોકોએ મા બાપે બાળકોને ઉછેર્યા છે। तो सर ये इज नॉट इजी गाय, इज नॉट इजी वे कि भाई आज कोई भी बच्चा आएगा अनसंड किसी को भी ट्रैप करेगा, किसी के पीछे भी फील्डिंग भरेगा, किसी को भी अपना शिकार बनाएगा और वो उस लड़की को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। तो दैट ये उस लड़की के लिए भी घातक है, उस समाज के लिए भी घातक है, उन परिवारों के लिए भी घातक है कि जो परिवार बर्बाद हो गए, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को बूंद बूंद खिला खिला के पिला पिला के बड़ा किया, वो बच्चा अगर ऐसे ही चला जाता है, आपने अगर बीच में एक एक्सीडेंट हुआ, काफी सारे लोग यंग ब्लड अगर उनका कुछ हो जाता है। आज कोई भी बच्चा एक इनोसेंट बच्चा अगर अपने लेवल से अगर नीचे गिरता है वो आत्महत्या भी करता है किसी भी मजबूरी में। अगर कोई भी बच्चा उसको आत्महत्या करने में मजबूर करता है, जैसे कि काफी साल पहले एक मूवी आई थी, उस मूवी में माता पिता नहीं मानेंगे ये देखे काफी सारे लोगों ने काकारे में आत्महत्या कर ली थी। तो दैट ऐसा नहीं होना चाहिए भी किसी भी बच्चा किसी भी समाज का हो, किसी भी कम्युनिटी से आ रहा है, सर हमको हमारी यंग जनरेशन बचानी है, वो किसी भी कौम का हो, उसको गलत ट्रैप पे गलत राह पे जाने से रोकना है। मुख्यमंत्री का जो फैसला है सम्मति का, सिर्फ हाँ में नाम में जवाब दीजिएगा, क्या सही है? सही है सर, बिल्कुल सही है। सर अपना परिचय दीजिए और ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है किस संदर्भ में रखी गई? मेरा नाम नरसिंह लाल सिंह राजपूत है। मैं सेवा प्रमुख धर्म संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और बच्चों के लव मैरिज के विषय में जो हमारे मुख्यमंत्री श्री ने फैसला लिया है उसके संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी गई है। माता पिता को क्या संदेश है और सरकार से किस तरह से आप चाहते हो कि इस तरह का बिल बने जिससे जो अभी बच्चे जिस तरह का जो वारदात बाहर आ रही है उसको उस पर रोक लगाई जाए? हाँ, हम चाहते हैं, उन्होंने जो ये डिसाइड किया है उनका सही फैसला है और शासन कड़क होना चाहिए, अनुशासन कड़क होना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य न बिगड़े। माँ बाप मेच्योर होते हैं, अनुभव बहुत होता है उनके पास, इसलिए उनके अनुभव का प्रयोग बच्चों को करना ही चाहिए। उनकी बिना अनुमति के बिना ये शादी वगैरह लव मैरिज नहीं होने चाहिए। वे बच्चों का भला बुरा अच्छी तरह से जानते हैं और बच्चे मेच्योरिटी 20, 25, 30 मेच्योरिटी कब किसको आ जाए कोई जानता नहीं है। इसलिए 18 से 20 तक मान लेना कि मेच्योर हो गए, ऐसा ठीक नहीं है। इसलिए माँ बाप की सहमति बहुत जरूरी होती है उनके शादी के फैसले में या अन्य किसी फैसले में माँ बाप की सहमति बहुत ही जरूरी है। सर अपना परिचय दीजिए और ये प्रेस वार्ता की संबोधन के लिए रखी गई है, क्या वजह? मैं हमारे माननीय दीपिका राजपूत से मैं सहमत हूँ कि ये जो गुजरात सरकार ने कायदा जो अभी पारित करने की बात कर रहे हैं। मेरा परिचय ये है, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय मंत्री निमेश खंबाई था और मुझे 5 स्टेट दिए गए हुए हैं, इसमें गुजरात भी आता है। सर जो अभी जो घटनाएं घट रही है उस पर माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और जो मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है उसको कितना समर्थन देना चाहते हैं? क्या कोई आवेदन देना चाहते हैं आप इस बारे में? मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ हूँ और इस कायदे के साथ हूँ क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं। हमारा देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था और हम हिंदू जो है वो इस कायदे को हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे क्योंकि माता पिता ने जो 22-22 साल तक इस लड़कियों को अपने घर पे पाल पोस के बड़ा करके उसके जीवन निर्वाह हेतु उसकी अच्छी सोच के लिए उनके साथ खड़े रहते हैं, पर एक छोटा सा प्रेम की लालसा में वो कहाँ जा रही है उसका तो अधिकार है ना माँ बाप को कि बच्चियां कहाँ जा रही है। हम 10,000 साल से हमारा सनातन धर्म है
और सनातन धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर लड़की मुस्लिम में गई या क्रिश्चियन में गई तो हमारी जो परवरिश है वो सनातन धर्म की है। वहाँ का खाना, वहाँ का रहना, वहाँ का परिवेश, वहाँ की भाषा और वहाँ का जीनेटिकली एक मनोबल, सनातन धर्म का जो मनोबल है वो सबका साथ सबका विकास का है। वहाँ पे क्या है आप सब लोग जानते ही हो। तो आने वाले दिनों में हमें हमारी बच्चियों को बचाने के लिए ये कायदे की जरूरत है और हम उसको पूरा समर्थन करते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा।